समंदर के बॉटम में पूरे 2 दिनों तक बिना ऑक्सीजन और बिना किसी इक्विपमेंट के जिंदा बच जाने वाला ये दुनिया का अकेला इंसान है। जहाँ एक आम इंसान बिना ऑक्सीजन के सिर्फ 2 मिनट में ही पानी में अपना दम तोड़ देते हैं, वहीं ये इंसान पूरे 2 दिनों तक बिना ऑक्सीजन के आखिर कैसे जिंदा बच गया? क्या उस दिन किस्मत इस पर मेहरबान थी या फिर मौत खुद इसको ढूंढ नहीं पाई? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस बात में कोई शक नहीं है कि समंदर बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन ये डर तब और बढ़ जाता है जब हम समंदर के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे हम इसके अंदर जाएंगे, समंदर उतना ही तन्हा, भयानक और आपकी जान लेने के लिए बेताब होता जाएगा। ओशियन का 80% हिस्सा वो है जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाया और शायद इंसान वहाँ जाना भी नहीं चाहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कई बोट्स, बैरी जहाज और पैसेंजर से भरे पूरे के पूरे एयरप्लेन्स भी समंदर की गहराइयों में डूब चुके हैं, जहां से जिंदा वापस लौटकर कोई भी नहीं आ पाया। पर आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो एक ही समय में दुनिया का सबसे खुशनसीब शख्स भी है और शायद बदनसीब भी। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाला ये इंसान, जिसका नाम हैरिसन है, ये एक टग बोट पर बावर्ची का काम करता था। 26 मई सन 2013 को टग बोट 12 क्रू मेंबर्स के साथ गल्फ ऑफ गिनिया में एक ऑयल टैंकर की मदद करने के लिए गई, जिसमें हैरिसन भी मौजूद था। नाइजीरिया से 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनिया में एक ऑयल टैंकर फंस गया था और ये टग बोट्स ऑपरेटर के लिए एक रूटीन जॉब होती है, क्योंकि इनका काम ही शिप्स को टो करना या फिर उनको कम पानी से बाहर निकालने का होता है। पर आज का दिन इन लोगों के लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और उन्होंने ऑयल टैंकर को रस्से की मदद से टो करना शुरू कर दिया। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक समंदर में एक बहुत बड़ी खतरनाक वेव उठी और वो टग बोट पर आके गिरी। इसकी वजह से टग बोट पर जोर का प्रेशर पड़ा और वो उल्टी हो गई। ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि जिस रस्से से वो टैंकर को टो कर रहे थे, उसके हुक्स भी टूट गए और वो शिप से अलग होकर तेजी से पानी में डूबने लगी और शिप के अंदर मौजूद 12 क्रू मेंबर में अफरा तफरी मच गई। ज्यादातर क्रू मेंबर अपनी कैबिन्स में बैठे थे और बदकिस्मती से उन सब के कैबिन्स के गेट अंदर से लॉक थे, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में पायरेट्स अटैक बहुत होते हैं। इसी वजह से सेफ्टी के लिए कैबिन्स को लॉक करके रखा हुआ था। कैबिन्स को लॉक करने से ये सब पायरेट से तो बच सकते थे, पर समंदर के पानी से नहीं, और इसीलिए जब ये जहाज डूबा तो कैबिन्स में बहुत तेजी से पानी भरना शुरू हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन बोट पलटने से पहले ही कैबिन से निकलकर वॉशरूम गया था। जिस वक्त ये बोट पलटी, उस वक्त ये सिर्फ अपने अंडरवियर में मौजूद था और बुरी तरह से वॉशरूम की छत से जा लगा। जब तक वो ये समझ पाता कि आखिर हुआ क्या है, जब तक वॉशरूम के अंदर भी पानी भरना शुरू हो गया। जैसे तैसे वो वॉशरूम का दरवाजा ओपन करने में कामयाब हो गया। जैसे ही उसने वॉशरूम का गेट खोला, वैसे ही पानी के प्रेशर ने उसको बहाकर दूसरे वॉशरूम तक ले गया, जहां पर एक एयर पॉकेट मौजूद था। इस वक्त बोट पर बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, इतना अंधेरा कि उसको अपने ही हाथ नजर नहीं आ रहे थे। उसको बस ये महसूस हो रहा था कि वो पानी के अंदर है और उसका फेस किसी एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। इतने में टग बोट समंदर के बॉटम पर जाकर लगी और चारों तरफ एक खामोशी सी छा गई और अब ये बोट जमीन से 100 मीटर नीचे समंदर में डूब चुकी थी। हैरिसन, जिसको पानी में तैरने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो सिर्फ अंडरवियर पहने ठंडे पानी और डार्क अंधेरे में बिल्कुल अकेला फंस गया था। उसको ये बात पता थी कि उसके बचने का अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि जिस एयर पॉकेट में वो सांस ले रहा था वो किसी भी टाइम पानी से भर सकता था और इसीलिए उसने इस जगह से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने अपने हाथों से चीजों को फील कर करके अंडर वाटर जाकर उसने एक जगह और तलाश की, जहां पहले से ज्यादा बड़ा एयर पॉकेट था। ये टग बोट के इंजीनियर का ऑफिस था, जहां पर उसने रुकने का फैसला किया। अब ना कुछ खाने को और ना कुछ पीने को, और ऑक्सीजन सप्लाई भी बस इतनी जितना उस एयर पॉकेट में ऑक्सीजन था। ये एयर पॉकेट सिर्फ 1-2 मीटर बड़ा था। आखिर इतनी कम जगह में कितना ऑक्सीजन होगा और वो उसको कितने टाइम तक जिंदा रख पाएगा, और यहाँ भी उसके बचने का चांस काफी कम था। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई दी, और ये आवाजें किसी इंसान की नहीं बल्कि शार्क की थी, जो किसी चीज को खा रही थी। हैरिसन समझ गया था कि शार्क्स उसके दोस्तों को खा रही हैं, और ये सब सुन के उसने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। उसके हाथ पैर मारने पर उसको कोक के कुछ कैन मिले जो पानी में तैर रहे थे, और उसने उसको पीकर खुद को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया।
और फिर उसको एक मैट्रिक मिला जिस पर लेटकर उसने खुद को पानी से बाहर निकाल लिया। अगर वो थोड़ी देर और इस ठंडे पानी में रहता तो वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता। इस बीमारी में बॉडी की सारी हीट निकल जाती है और फिर इसका नतीजा सिर्फ मौत होती है। डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से तो बचने में वो कामयाब हो गया था, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसका उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, और वो चीज थी ऑक्सीजन। एयर पॉकेट में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरता जा रहा था, और जिस छोटे पॉकेट में वो मौजूद था, एक एस्टीमेट के हिसाब से उसमें सिर्फ इतना ऑक्सीजन था जिसमें एक इंसान सिर्फ 60 घंटों तक जिंदा रह सकता है। हैरिसन ओशियन में एक टग बोट के छोटे से कमरे में एक छोटे से एयर पॉकेट के अंदर जिंदा मौजूद था, और अब इस हादसे को पूरे 2 दिन हो चुके थे, और ऑक्सीजन जो पहले ही बहुत लिमिटेड थी वो अब सिर्फ कुछ ही घंटों तक उसको जिंदा रख सकती थी। हैरिसन इस अंधेरे में अब सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अपनी जिंदगी के सबसे बदतरीन इन 2 दिनों के बाद जब वो मरने के बिल्कुल करीब ही था, तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। जिस ऑयल टैंकर को ये लोग टो करने आए थे, उसी ऑयल टैंकर के क्रू ने इस घटना के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, और अब उनकी रेस्क्यू टीम टग बोट के मलबे में से लाशों को ढूंढने के लिए आई थी। और उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोई इंसान पिछले 2 दिनों से बिना खाना और बिना पानी के अभी तक जिंदा बचा होगा। इतने में हैरिसन को इंजीनियर के रूम में से पानी के अंदर से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी, और अब उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी जब उसने पानी के अंदर एक रेस्क्यू डाइवर को आते हुए देखा। डाइवर का कहना था कि हैरिसन उस टाइम अपनी मौत से कुछ ही मिनट दूर था, और उसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि वो अपनी आंखें भी सही से नहीं खोल पा रहा था। डाइवर ने उसको फौरन ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और उसकी ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश की। हैरिसन को एकदम से समंदर के बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि सडन प्रेशर चेंज की वजह से उसका हार्ट फेल भी हो सकता था। इसी वजह से एक डाइविंग बेल मंगाई गई और हैरिसन को उसके अंदर डालकर उसे समंदर के बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद उसको अगले 2 दिनों तक इसी डाइविंग बेल के अंदर रहना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर के प्रेशर को स्लो कम किया जा रहा था। और 2 दिनों के बाद हैरिसन पूरी तरह से नॉर्मल हो गया, और होश में आने के बाद उसने सबसे पहले ये बोला कि आज के बाद वो अपनी लाइफ में कभी भी समंदर के आसपास भी नहीं जाएगा। हैरिसन बिना किसी इक्विपमेंट के समंदर के बॉटम पर सबसे ज्यादा टाइम गुजारने और फिर जिंदा बाहर निकलने वाला दुनिया का पहला और शायद आखिर इंसान है। अपनी जिंदगी के बदतरीन इन 2 दिनों ने हैरिसन को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि आज तक हैरिसन को उसी के डरावने सपने आते हैं, और वो पानी के आसपास जाने से भी कतराता है। सो यही थी आज की हमारी ये वीडियो, जिसमें हमने एक ऐसे इंसान के बारे में बात की जो बिना खाना, पानी और बिना ऑक्सीजन के समंदर में 2 दिनों तक जिंदा रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सबसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। गुड बाय।